दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं और आज की क्लास में हम बातचीत करेंगे दोस्तों कांग्रेस की स्थापना से संबंधित तथ्यों के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों पढ़ा जाएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, वो अधिवेशन कब हुआ था, वो अधिवेशन कहां पर हुआ था, उस अधिवेशन में क्या कुछ निर्णय लिया गया जो कि आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। कुछ सवाल मैं आप सभी के लिए रखा हूं। जैसे सवाल आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द, ये शब्द किसने दिया था, ये सवाल आता है तो इसको बताना है आपको। किस कांग्रेसी नेता ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था? इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब और किसने किया था? कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था वो कब, कहां और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? वह कौन से प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे? या फिर कांग्रेस के किस अधिवेशन में भू राजस्व को अस्थायी करने की मांग की गई थी? ठीक है, इस तरह के बेहतरीन सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग कांग्रेस स्पेशल सवाल करते हैं और अगले मुझे लगता है 2-3 पार्ट में आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, आज हमारा 118वां लेक्चर है। ठीक है, अगर आपने पीछे के लेक्चर नहीं देखे तो देख लीजिए। देखिए स्टडी 91 एक मात्र ऐसा चैनल है जहां सीक्वेंस से चीजें पढ़ाई जाती हैं, जहां इतिहास को एकदम सीक्वेंस में पढ़ाया गया, तो मुझे लगता है ये तैयारी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आज हम जो क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं 3511 से लेकर के 3540 तक के सवाल कवर करने चल रहे हैं। इसका मतलब है कि नितिन सर ने अपनी सीरीज में 3500 सवाल जो इतिहास से संबंधित है वो करा दिए। ठीक है, मैं आपसे शुरू में ही कह रहा था कि दोस्तों जुड़ जाइए, सीरीज से बहुत लंबी चलने वाली है। इसी सीरीज में हम हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, आगे हम इसी सीरीज में ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस सबको कवर करेंगे और तब आपके 10,000 सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर भी आपको नहीं भरोसा होगा तो आपकी गलती है। ठीक है, पढ़ना तो आपको आज नहीं कल पड़ेगा ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो सीरीज चली दोस्तों एक तरह से डेमो क्लास है। किसका डेमो दे रहा हूं दोस्तों? तो ये हमारा हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का दोस्तों ये फाउंडेशन बैच लॉन्च हुआ है। ये उस मॉडर्न हिस्ट्री का दोस्तों डेमो बैच है। ठीक है, अगर आपको देखना है कि वाकई इतिहास कैसे पढ़ा जा सकता है, इतना शानदार इतिहास आपको पढ़ाया जा रहा है इस मॉडर्न हिस्ट्री के बैच में दोस्तों, एक बार इस बैच को ज्वाइन करिए ना, भारत का कोई भी एग्जाम दीजिए, कहीं भी परीक्षा में कुछ रुकने वाला नहीं। बड़े से बड़ा एग्जाम दोस्तों आपका इसी बैच से कवर हो जाएगा। जिस प्राइस पर अभी लॉन्च किया गया ना, इस प्राइस में आपको कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा। आप बड़े बड़े कोचिंग के नोट्स से आप मैच करा लीजिए अपने नोट्स को, और अगर आप सेटिस्फाई नहीं होंगे तो निश्चित रूप से मैं वादा करता हूं आपका फीस मैं रिफंड करा दूंगा। ठीक है, लेकिन एक बार आप इस बैच को ज्वाइन करके देखिए। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। और एक वादा और करता हूं, इस बैच को ज्वाइन करने के बाद आप ही फोन करके कहोगे कि नहीं सर जियोग्राफी और पॉलिटी और साइंस का भी फाउंडेशन बैच जल्दी से दिया जाए क्योंकि समय नहीं तैयारी करने का, ये आप कहोगे, ये मेरा चैलेंज है। ठीक है, आइए सीधे आज के सवालों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आज के जो सवाल हैं ये 118वां लेक्चर से संबंधित है। 3511 से 3540 तक के सवाल करेंगे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और आज मैं कांग्रेस में आपको कवर कराऊंगा 1885 से लेकर 1906 तक की बातें, यानी कुल मिला के हम 20 से 21 साल का इतिहास दोस्तों कवर करने चल रहे हैं जो कि कांग्रेस से संबंधित है। पहला सवाल क्या पूछता है, लिखता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो कब की बात करेगा दोस्तों? तो एग्जैक्ट तिथि मैं बता रहा हूं आपको, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को दोस्तों ये कांग्रेस की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, कहीं पर शायद मैंने 31 दिसंबर कुछ बोल दिया था। 31 दिसंबर की बात करेंगे दोस्तों, तो 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में क्या किसकी निर्माण हुआ था दोस्तों? ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, अगर आपको तिथि से कोई दिक्कत है तो ये आप याद रखेंगे, यहां पर 28 दिसंबर है। एक बात, दूसरी बात दोस्तों, उस समय वायसराय कौन था? उस समय वायसराय कौन था? तो आपको मैंने ये भी पढ़ाया है। उस समय दोस्तों लॉर्ड डफरिन वायसराय थे। ठीक है, लॉर्ड डफरिन क्या थे दोस्तों? वायसराय थे। तीसरा सवाल क्या इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसकी स्थापना किसने किया? इसकी स्थापना किसने किया था? तो याद रखेगा दोस्तों, उनका नाम था A.O. ह्यूम। क्या नाम था दोस्तों? A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना किया है, जिनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेविलियन ह्यूम। क्या नाम है दोस्तों? एलन ऑक्टेविलियन ह्यूम इनका नाम है, जिन्होंने इसकी स्थापना किया। तीसरा अगला सवाल दोस्तों, चौथा पांचवा आप कुछ भी कर लो। सबसे पहले A.O. ह्यूम ने 1884 ईस्वी में ही क्या बनाया था दोस्तों? 1884 ईस्वी में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना किया था। किसकी स्थापना किया था? इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना किया था। यही यूनियन आगे चल के कांग्रेस के नाम से जाना गया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाना गया। तो ये संपूर्ण तथ्य आपको याद रखना। दूसरा सवाल क्या पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे है? तो सीधे सीधे वही श्रेय की बात करा तो याद रखेंगे दोस्तों A.O. ह्यूम। जी हां दोस्तों, जो मैंने पीछे बताया आपको कि इसकी स्थापना का श्रेय किसे जाता है? A.O. ह्यूम को जाता है, यही इसके संस्थापक थे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों याद रखेंगे इस A.O. ह्यूम को क्या
क्या कहा जाता था? शिमला का सन्यासी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शिमला का सन्यासी कहा जाता था। या फिर इंग्लिश में इसी को कहा जाता है हार्मिट ऑफ शिमला। क्या कहा जाता है? हार्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। तो परीक्षा में दोस्तों यह भी पूछा जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये शब्द किसने दिया था? ठीक है, ये जो शब्द कांग्रेस वाला शब्द है दोस्तों, ये किसने दिया था? तो अगर शब्द की बात करेगा तब याद रखेगा दादा भाई नौरोजी ने दिया था। किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम दोस्तों कौन सा शब्द दिया था? कांग्रेस शब्द दिया था। कहा जाता है दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द भी दिया है। क्या दिया है? स्वराज। लेकिन मैं बताऊंगा दोस्तों इस स्वराज को लेकर के बहुत विडंबना है, बहुत विडंबना है। कुछ लोग मानते हैं स्वराज शब्द सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने दिया। कुछ लोग क्या मानते हैं? स्वराज शब्द किसने दिया है? दयानंद सरस्वती ने दिया है। कुछ लोग मानते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने दिया है, दादा भाई नौरोजी ने दिया है, ठीक है। और कुछ लोग ये मानते हैं कि स्वराज शब्द किसने दिया है, कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो कुछ लोग मानते हैं दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने दिया है, ठीक है। आप तीनों लोगों का नाम याद रखें, आप तीनों लोगों का नाम याद रखें। करेंगे क्या बताइए? अब इतिहास में जाकर कोई टाइम मशीन होती तो पीछे जाकर पता कर लेते हैं। हाँ, हालांकि दादा भाई नौरोजी और दयानंद सरस्वती, इन दोनों लोगों में दोस्तों बड़ा जो है बहस छिड़ता है कि नहीं इन्हीं दोनों लोगों में से सबसे पहले किसने दिया। 10 किताब उठाओगे, कुछ इतिहासकार कुछ बताएंगे, कुछ बताएंगे, मैंने तीनों बता दिया। परीक्षा में देखिएगा इस तरह के सवाल बनेंगे नहीं, बनेगा कंट्रोवर्सी होगा, मामला कोर्ट जाएगा, परीक्षा में वो सवाल हटा लिया जाएगा। यही होगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी इतिहास में पीछे जाकर कुछ बता नहीं सकता। तो मैंने जो बताया ये इसलिए बताया कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे लफड़ा चल रहा है, उस लफड़े पर दोस्तों विशेष ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या आता है। सवाल देता है कि कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। अब देखिए जब अध्यक्ष की बात करता तो बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में संस्थापक को टिक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जब संस्थापक पूछेगा तब आप एओ ह्यूम बताइएगा, ठीक है। एओ ह्यूम कब बताएंगे? जब आपसे संस्थापक पूछेगा। अभी तो संस्थापक पूछ नहीं रहा है, अभी आपसे अध्यक्ष पूछ रहा है। तो पहली बार दोस्तों 1885 में जब इसकी अधिवेशन की लगाया गया दोस्तों, तो यह अधिवेशन कहां किया गया था दोस्तों? बंबई में यह अधिवेशन बुलाया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखेंगे इसकी अध्यक्षता किया था व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी। क्या कहते हैं दोस्तों? डब्ल्यू.सी. बनर्जी कहते हैं। पूरा नाम क्या दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या नाम है? व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका नाम है, याद रखेंगे, ठीक है। कुल कितने लोगों ने हिस्सा लिया था दोस्तों? तो याद रखेंगे 72 लोगों ने दोस्तों इसमें हिस्सा लिया था। 72 लोगों ने इस कांग्रेस अधिवेशन में हिस्सा लिया था। यह सवाल भी याद रखेंगे। अगला सवाल क्या पूछ सकता है? लिख रहा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ, ठीक है, प्रथम अधिवेशन कहां हुआ? कुछ पूछ नहीं पा रहा इसमें, तो यही पूछना चाहिए। मुझे लगता है कि कहां पूछना चाह रहा था, तो कहां पर हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो अगर लोकेशन पूछना चाहे तो याद रखेंगे लोकेशन में ध्यान दीजिएगा, बंबई खाली मत बोलिएगा, पूरी बात बतानी पड़ेगी। पूरा बात क्या दोस्तों? तो याद रखेगा एक विद्यालय था जिसका नाम है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय में दोस्तों इसका आयोजन हुआ था। और ये कहां पर स्थित है दोस्तों? ये स्थित है बंबई में। कहां पर दोस्तों? ये बंबई में स्थित है। और वहीं पर दोस्तों ये 72 लोगों ने यहां पर हिस्सा लिया था। 72 लोगों ने दोस्तों हिस्सा लिया और ये यहां पर पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ये सवाल बन सकता है। एक अलग तरीके से दोस्तों सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 के 1905 के अवधि को दोस्तों क्या कहा जाता है? जो पूरे 20 साल की अवधि थी, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको उदारवादी चरण के रूप में जाना जाता है, ठीक है। उदारवादी चरण के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस चरण में दोस्तों तमाम उदारवादी नेता थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। ये लाल बाल पाल जो पढ़ते हैं आप, ये गरम दल के नेता माने जाते हैं। लाल बाल पाल और घोष, बिपिन चंद्र घोष शुरुआत में थे दोस्तों। ये 4 लोग गरम दल के नेता माने जाते हैं। ये गरम दल के नेता बाद में आएंगे, ठीक है, बाद में आएंगे। अभी ये उदारवादी चरण चल रहा है, तो इसमें उदारवादी नेता है, ठीक है। जैसे गोपाल कृष्ण गोखले हैं, जैसे दादा भाई नौरोजी हैं, जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, ये सब दोस्तों नरम दल के नेता हैं। तो ये जो टाइम पीरियड 20 साल का, ये दोस्तों उदारवादी चरण है। यह भी याद रखेगा, यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला सवाल क्या पूछ सकता है? देखिए कितना टेक्निकल पूछ सकता है, सब बात होगी, ठीक
ठीक है। 1885 से 1905 के काल को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था, इसीलिए उसे उदारवादी चरण कहा गया। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? तो दोस्तों उनके आंदोलन का मुख्य ढंग था कि वो एक तरह से संवैधानिक आंदोलन किया करते थे। क्या करते थे दोस्तों? संवैधानिक आंदोलन किया करते थे, जिससे किसी तरह का खतरा ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से दोस्तों क्या था दोस्तों, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखने का प्रयास करते थे, ठीक है, एकदम उदारवादी ढंग से। बाद में जब गर्म दल के नेता आ जाएंगे तो वहां गर्मा गर्मी में बातें होंगी, ठीक है, इसको याद रखेंगे। लिख रहा, किस कांग्रेसी नेता को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? या फिर इंग्लिश में आता है परीक्षा में कि बताइए किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का महान वयोवृद्ध या वृद्ध व्यक्ति किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, किस कांग्रेसी नेता ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था? ठीक है, इसको दोस्तों ड्रेन वेल्थ थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रेन वेल्थ थ्योरी का नाम देते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। और ये किसने दिया था? तो ये थ्योरी भी दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने दिया था कि किस तरह से अंग्रेज भारतीयों का पैसा निचोड़ करके अपने ब्रिटेन ले जा रहे हैं दोस्तों, हमारी गाढ़ी कमाई को ब्रिटेन ले जा रहे हैं। ये दोस्तों सबसे पहले किसने बताया था? दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। और सबसे पहले दोस्तों, ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना भी किसने किया था? राष्ट्रीय आय की गणना दोस्तों सबसे पहले किसने किया था? तो गणना भी दादा भाई नौरोजी ने ही किया है। और तब कितना था दोस्तों? 20 रुपया राष्ट्रीय आय बताया गया था, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, प्रति व्यक्ति 20 रुपया प्रति व्यक्ति दोस्तों ये राष्ट्रीय आय दोस्तों था, ठीक है। इस तरह की गणना भी दोस्तों किसने किया है? तो दादा भाई नौरोजी का ही नाम आता है कि सबसे पहले उन्होंने ही किया था, ठीक है। लिख रहा है कि इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति, दोस्तों ये भारतीय सुधार समिति कहां बनी थी? तो ये भी पूछ सकता है सवाल में कि दोस्तों इस भारतीय सुधार समिति की स्थापना कहां किया गया था? तो क्या बताएंगे? इंग्लैंड में हुआ था। दूसरा सवाल है दोस्तों, कब किया गया था और किसने किया था, ठीक है। तो किसने पूछेगा तो पुनः आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? दादा भाई नौरोजी ने किया था। जी हां दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने किया था। और यह सुधार समिति दोस्तों कब बनी थी? तो याद रखेंगे, यह सुधार समिति बनी थी 1887 ईस्वी में। 1887 ईस्वी में यह भारतीय सुधार समिति की स्थापना किया गया इंग्लैंड में, ठीक है। लिख रहा कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, पहला अधिवेशन तो आप पढ़ ही चुके हैं, ये जो दूसरा अधिवेशन है दोस्तों, सेकंड अधिवेशन है, ये कब हुआ था? तो जाहिर सी बात है 1886 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कहां पर हुआ था दोस्तों? तो पहला वाला बंबई में हुआ था और दूसरा वाला कहां हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और किसने किया था इसकी अध्यक्षता? तो याद रखें दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ये प्रथम पारसी व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था कलकत्ता में, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखेगा दोस्तों, दादा भाई नौरोजी को 3 बार अध्यक्ष चुना गया है। एक बार 1886 में चुना गया, अगली बार दोस्तों 1893 में चुना जाएगा और उसके बाद 1906 में चुना गया। सर्वाधिक बार दोस्तों कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी का ही नाम आता है, ठीक है। आगे बढ़िए, इसी तरह से पूछ सकता है कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन। अच्छा, कितना सर याद रखा जाए तो बेहतर है? मुझे लगता है कम से कम 10 अधिवेशन दोस्तों आपको याद रखना ही चाहिए। अगर मैं तीसरे अधिवेशन की बात करूं तो थर्ड अधिवेशन ये 1887 में हुआ था। और कहां पर हुआ था दोस्तों? तो याद रखेंगे मद्रास में हुआ था। और पहली बार यहां पर मुस्लिम अध्यक्ष चुना गया था। जी हां दोस्तों, मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए थे। कौन थे दोस्तों? बदरुद्दीन तैयबजी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी दोस्तों को क्या चुना गया था? इनको अध्यक्ष चुना गया था। तो याद रखेंगे, ये तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों पहली बार डब्ल्यूसी बनर्जी थे, दूसरी बार दादा भाई नौरोजी थे और तीसरी बार याद रखेंगे बदरुद्दीन तैयबजी थे। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो सवाल ऐसे भी आता है कि बताइए कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता मुस्लिम ने किया था या बदरुद्दीन तैयबजी ने किया था? तो तीसरा अधिवेशन था 1887 था और मद्रास में हुआ था, ठीक है। मैंने कहा ना, कम से कम आपके पास दोस्तों 10 का आंकड़ा होना चाहिए। कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन था, फोर्थ वाला चौथा अधिवेशन, ये कब हुआ था दोस्तों? 1888 ईस्वी में हुआ था। कहां पर हुआ था? तो चौथे अधिवेशन को लाया गया था दोस्तों इलाहाबाद में। इलाहाबाद में हुआ था। किसने किया था? तो यहां पर अंग्रेज अध्यक्ष थे, इनका नाम था जॉर्ज यूल। तो सवाल यह भी आता है कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष, जी हां दोस्तों, पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया? जैसे मुस्लिम वाला था वैसे जॉर्ज यूल को भी याद रखेंगे। ये चौथा अधिवेशन था कांग्रेस का जो 1888 में हुआ था। अगला सवाल पूछ सकता है, वह कौन से प्रथम भारतीय थे? वह कौन से प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे? जी हां दोस्तों, ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। तो यहां पर दोस्तों निर्वाचन हुआ था दादा भाई नौरोजी का,
ठीक है, दादा भाई नौरोजी का निर्वाचन किसके लिए हुआ था दोस्तों? ब्रिटिश संसद के लिए हुआ था। और एक चीज और बता दें, यही दोस्तों जाकर के 1887 में भारतीय सुधार समिति की भी स्थापना की है। ठीक है, भारतीय सुधार समिति परीक्षा में आ सकता है दोस्तों। भारतीय सुधार समिति की स्थापना भी इन्होंने किया है। कहां पर किया था दोस्तों? तो इंग्लैंड में किया था। और कब किया था? तो याद रखेंगे 1887 में किया था। ठीक है, और अब सवाल दोस्तों, एक चीज और यहां पे ध्यान रखिएगा, जो कंफ्यूजन आपको होता है, मन में आता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी का दोस्तों आप नाम सुनते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का, उनका नाम यहां मत रखिएगा। ठीक है, पता नहीं क्यों आपको याद आ रहा है, मुझे लग रहा है कि बच्चों के मन में ये चल रहे हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने दोस्तों स्थापना किया था, बाद में कांग्रेस में विलय कर दिया गया। इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना इन्होंने किया था। किसकी? नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया था, जिसका बाद में कांग्रेस में विलय कर दिया गया। और यह विलय कब हुआ था दोस्तों? 1886 में विलय कर दिया गया था। ठीक है, तो एक अलग सवाल है दोस्तों, मुझे नहीं पता कि क्यों इस सवाल पे आपके दिमाग में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी का नाम चल रहा है, लेकिन ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल दिख रहा है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नमक कर में, जी हां दोस्तों, नमक कर लगता था, उसमें कमी और शिक्षा व्यय में दोस्तों वृद्धि की बात की गई। तो आपको भरोसा नहीं होगा, ये जो चौथा अधिवेशन चल रहा था, जो कहां पर था दोस्तों? इलाहाबाद में, जो इलाहाबाद में आयोजित किया गया था। कब दोस्तों? याद रखेंगे 1888 में, और जिसमें अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। क्या नाम है दोस्तों? जॉर्ज यूल। उसी अधिवेशन में दोस्तों नमक कर में कमी की बात कही गई थी। देखिए, हर एक अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर अधिवेशन में कुछ ना कुछ निर्णय लिया गया है, तो इस तरह के सवाल भी परीक्षा में बन सकते हैं। और जब इस तरह के सवाल आएंगे तो बहुत कंफ्यूजन होगा आपके मन में कि पता नहीं कौन सा वाला अधिवेशन था। तो इलाहाबाद के अधिवेशन में दोस्तों पहली बार नमक कर में कमी की बात की गई और शिक्षा के व्यय में वृद्धि की बात की गई। तो कैसे याद रखेंगे? वैसे भी दोस्तों शिक्षा में वृद्धि की बात हमेशा इलाहाबाद से होती रहती है। यहां पर गढ़ है बच्चों का, जहां तैयारी होता है, तो इस तरह से शिक्षा पर ज्यादा व्यय हो, ये अभी भी चल रहा है और ये पहले भी था। तो याद रखेंगे इस तरह से जुड़ के। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों कई सारी किताबें आई हैं। ये किताब सैंपल के तौर पर दिखाया जा रहा है। अलग अलग परीक्षाओं के लिए, अलग अलग विषय के लिए भी किताबें आ चुकी है, जिनका पता आप कर सकते हैं। तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए, या फिर स्टडी 91 का जो एप्लीकेशन और वेबसाइट है वहां जाके चेक कर लीजिए, तो वहां पे आपको रिस्पांस मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। एक सवाल आपसे आता है, परीक्षा में देता है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। दोस्तों ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स जो है, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? ये जो ब्रिटिश संसद है दोस्तों, जो ब्रिटिश संसद है, ये उसका लोकसभा है। क्या दोस्तों? ये उसका लोकसभा है। अगर हम इस संसद के राज्यसभा की बात करते हैं, तो राज्यसभा को क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जी हां दोस्तों, लॉर्ड्स कहा जाता है, लॉर्ड्स कहा जाता है। ये हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो लिख रहा है कि हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले ये पहले भारतीय कौन थे? मतलब अपने देश को छोड़िए, वो कहां चले गए? वो इंग्लैंड चले गए चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। और वो कौन थे दोस्तों? वो थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तो याद रखेंगे, इसीलिए इनको भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। और कब गए थे लड़ने के लिए दोस्तों? तो 1892 ईस्वी में। कब गए थे? 1892 ईस्वी में। इसको याद रखेंगे। लिख रहा कांग्रेस का 5वां अधिवेशन। जी हां दोस्तों, 5वां यानी 5th नंबर। ठीक है, 5th नंबर कब होगा दोस्तों? जाहिर सी बात है, ये 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, क्योंकि 88 में चौथा हुआ था, तो 89 में क्या हो जाएगा? 5वां हो जाएगा। 5वें वाली की अध्यक्षता भी एक अंग्रेज ने किया था, जिनका नाम है सर विलियम वेडरबर्न। लेकिन यह अधिवेशन कहां पर हुआ था दोस्तों? तो याद रखेंगे, बंबई में हुआ था। कहां पर हुआ है? यह अधिवेशन बंबई में हुआ है। और सर विलियम वेडरबर्न, याद रखिएगा, वेडरबर्न ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। यह भी सवाल आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहला वाला हमने पढ़ा, WC बनर्जी ने किया था, वो बंबई में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। दूसरा दोस्तों कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने किया। तीसरा मद्रास में हुआ था, बदरुद्दीन तैयबी ने किया। चौथा इलाहाबाद में हुआ था, जॉर्ज यूल ने किया। 5वां पुनः बंबई में अधिवेशन किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता किसने किया है? सर विलियम वेडरबर्न ने किया है। तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से क्या आ जाएगा दोस्तों? छठा अधिवेशन, जो छठा नंबर है, 6th नंबर है दोस्तों, यानी ये छठा कब हुआ था? 1890 में हुआ था। 1890 में छठा अधिवेशन है। फिर से कलकत्ता का नंबर आ जाएगा। देखिए, जिस सीक्वेंस में शुरुआत हुआ था ना, 85 में बंबई में हुआ था, 86 में कलकत्ता में हुआ था, उसी सीक्वेंस में फिर से रिपीट कर रहा है, यहां याद रखेगा। और ये वाला अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां फिरोज शाह मेहता का नाम आता है। किसका नाम आता है? फिरोज शाह मेहता जी का नाम आता है। बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर रहते हैं
भारत के, और इन्होंने दोस्तों अध्यक्षता किया है। ठीक है, तो सर फिरोज मेहता ने किया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मुझे लगता है कि अब आपसे आपकी परीक्षा में नए सवालों को पूछ सकता है। ठीक है, तो हमने आपसे कहा कम से कम 10 तो आप याद ही रखिए, क्योंकि उन 10 में से कुछ ना कुछ सवाल बन सकता है। लिख रहा है कांग्रेस का 7वां अधिवेशन। ठीक है, 6वां के बाद दोस्तों 7वां अधिवेशन है, और 7वां कब होगा दोस्तों? 1891 ईस्वी में। अगर आपको याद हो दोस्तों तो 1891 ईस्वी के पहले दादा भाई नौरोजी लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जा चुके थे, वो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये 1891 में अब ये अधिवेशन होता है दोस्तों नागपुर में। कहां पर होता है? नागपुर में होता है। और आनंद पी चार्लू का नाम सुना होगा, आनंद पी चार्लू का नाम सुना होगा। ठीक है, याद रखिएगा, चार्लू का नाम सुना होगा। ये दोस्तों उस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, आनंद पी चार्लू या पी आनंद चार्लू, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये 7वां अधिवेशन है, नागपुर में इसकी अध्यक्षता किया जाता है 1891 ईस्वी में। ठीक है, 1892 में जो 8वां अधिवेशन हुआ दोस्तों, ये कब, कहां और किसकी अध्यक्षता में हुआ है, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो याद रखेंगे दोस्तों, यहां पर 8वां अधिवेशन जो है 8 नंबर का, ये कब हुआ है? ये 1892 ईस्वी में हुआ है। कहां पर हुआ दोस्तों? तो याद रखेंगे पुनः इलाहाबाद में हुआ। कहां हुआ दोस्तों? पुनः इलाहाबाद में हुआ है। इसके पहले अगर हम इलाहाबाद की बात करें तो इसके पहले इलाहाबाद में 1888 का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, चलिए वो अलग बात थी। फिलहाल यहां पर अध्यक्षता किसने किया है? तो यहां पर जाकर के नाम आता है दोस्तों उमेश चंद्र बनर्जी का। किसका नाम आता है? एक बार चेक करिएगा, यहां पर देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी मत करिएगा। ठीक है, यहां पर कौन है? उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, इसके पहले आपने WC बनर्जी का नाम सुना होगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी का नाम सुना होगा। ठीक है, हालांकि कई किताबों में मिला कि व्योमेश चंद्र बनर्जी को ही उमेश चंद्र बनर्जी कहा जाता था, लेकिन आप अलग से रखिए। ठीक है, लिख रहा है दोस्तों कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था? तो याद रखेंगे जो 9वां अधिवेशन था यह 1893 ईस्वी में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, ये वाली अध्यक्षता जो 1893 में हुआ था। ठीक है, अच्छा, दादा भाई नौरोजी ने, मैंने बताया, कुल 3 अधिवेशन की अध्यक्षता किया है। एक तो 1886 का किया है, दूसरा 1893 का किया है, और तीसरा दोस्तों 1906 का किया। कुल 3 अधिवेशन ऐसे हैं जिसकी अध्यक्षता किसने किया है? दादा भाई नौरोजी ने किया है। तो इस सवाल को भी दोस्तों आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का 10वां अधिवेशन, जी हां दोस्तों 10वां अधिवेशन, ये कब होता दोस्तों? तो 1894 ईस्वी में ये 10वां अधिवेशन हुआ है। कहां पर हुआ दोस्तों? तो याद रखेंगे मद्रास में हुआ है। किसकी अध्यक्षता में हुआ है? तो अल्फ्रेड वेब नाम है। क्या नाम है दोस्तों? अल्फ्रेड वेब नाम है दोस्तों। अल्फ्रेड वेब की अध्यक्षता में ये 10वां अधिवेशन हुआ था। कम से कम 10 आप अपने पास याद रखिए। लोग देखिए 4-5 याद रखते हैं, लेकिन आप स्टडी 91 से संबंधित हैं तो कम से कम 10 आप याद रखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लिख रहा है भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले, जी हां दोस्तों भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले ये पहले भारतीय कौन थे? देखिए सिविल सेवा की बात करें तो हमने आपको बताया था कि सिविल सेवा में प्रवेश की जो उम्र थी दोस्तों वो कितनी थी? तो पहले 21 वर्ष थी, जिसे लीटन ने घटाकर 19 वर्ष कर दिया था, लेकिन रिपन में पुनः बढ़ा करके क्या कर दिया था? 21 वर्ष कर दिया था। तो सिविल सेवा में चुने जाने वाले दोस्तों पहले भारतीय कौन है? अब यहां पर नाम आता है दोस्तों सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या नाम आता है? सत्येंद्र नाथ टैगोर जी का नाम आता है। ठीक है, इन पर दोस्तों याद रखिएगा, स्टार लगे, बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा में आ सकता है। लिख रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था? ये वही सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं जिन्होंने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाया था। ठीक है, तो जो 11वां अधिवेशन चल रहा था दोस्तों, 11वां अधिवेशन ये कब हुआ था? ये 1895 ईस्वी में दोस्तों 11वां अधिवेशन हुआ है। और कहां पर दोस्तों? याद रखिएगा पूना में। कहां पर दोस्तों? पूना में हुआ है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया है? तब याद रखेंगे दोस्तों यहां पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी का नाम आता है। ठीक है, इसको याद रखेगा। और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इन्होंने बनाया था, जिसका 1886 में विलय कर दिया गया था। ठीक है, 1886 में विलय कर दिया गया था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का। ठीक है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कहां कर दिया था दोस्तों? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में कर दिया गया था, जिसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने किया था। ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला पढ़िए सवाल। लिख रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत, जी हां दोस्तों वंदे मातरम, जी हां दोस्तों सुजलाम सुफलाम आपने पढ़ा होगा, ये दोस्तों पहली बार कब गाया गया? तो याद रखेंगे दोस्तों ये 12वां अधिवेशन चल रहा था, दर्जन भर हो चुका था अधिवेशन 1896 ईस्वी में दोस्तों। याद रखेंगे 1896 में, यहां 95 लिखा हूं ना मैं,
ठीक है, सही है 95, ठीक है। यहाँ 1896 में, और कलकत्ता में दोस्तों इस अधिवेशन का आयोजन हो रहा था। याद रखेंगे उसी अधिवेशन में पहली बार ये वंदे मातरम दोस्तों गाया गया था, और इसकी अध्यक्षता दोस्तों किसने किया था, तो रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। किसने किया था, रहीमतुल्लाह सयानी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया है, यह भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। लिख रहा कांग्रेस के किस अधिवेशन में भू राजस्व को अस्थायी करने की मांग की गई। कुछ और नहीं दोस्तों, यहां डिमांड किया गया कि भू राजस्व को अस्थायी किया जाए, और ये लखनऊ अधिवेशन की बात है दोस्तों। 15वां अधिवेशन चल रहा था 1899 ईस्वी में, ठीक है। ये 15वां याद रखने की जरूरत नहीं, मुझे भी नहीं याद है, मैं 16 तक याद किया हूं। देखिए कैसे 85 में बना और सन 1900 में 1600 हो जाएगा, तो यहीं तक याद है। इसके बाद मैंने इसको याद नहीं किया, मैं केवल इसको याद करता हूं कि 1899 में जो अधिवेशन हुआ है वो कहां पर हुआ था, लखनऊ में हुआ था, और उसी में भू राजस्व को अस्थायी करने की मांग की गई थी, जिसमें अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो रमेश चंद्र दत्त जी कर रहे थे, ठीक है। रमेश चंद्र दत्त जी कर रहे थे, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा। आगे बढ़िए, लिख रहा कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी जी ने हिस्सा लिया था। जी हाँ दोस्तों, याद रखेगा ये 1901 का अधिवेशन चल रहा था। मैंने कहा ना, अब इसके बाद मैं भूल जाता हूं, हालांकि जोड़ेंगे तो आ जाएगा 17वें नंबर पे, लेकिन मैं इसके बाद भूल जाता हूं, ठीक है। तो याद रखेगा 1901 में जो अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, उसकी अध्यक्षता दोस्तों दिनसा वाचा ने किया था। किसने किया था, दिनसा वाचा ने किया था, और उसी में दोस्तों पहली बार महात्मा गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। यहां महात्मा गांधी जी के अध्यक्ष बनने की बात नहीं कर रहा, महात्मा गांधी जी अध्यक्षता करेंगे 1924 के बेलगांव अधिवेशन की। यहां तो आपसे पूछ रहा है कि पहली बार महात्मा गांधी ने हिस्सा कब लिया, तो याद रखेंगे ये दिनसा वाचा, का पूरा नाम था दिनसा इदुलजी वाचा, ठीक है। आप दिनसा वाचा याद रखें, 1901 के अधिवेशन में जो कलकत्ता में हुआ था, वहां पर दोस्तों महात्मा गांधी जी हिस्सा लेने पहुंचे थे पहली बार, ठीक है। इसको याद रखेंगे। आगे देखिए, लिख रहा सवाल, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया है। कौन सा अधिवेशन दोस्तों जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसके अधिवेशन की अध्यक्षता किया है, तो याद रखेंगे 1902 ईस्वी में जो अधिवेशन था दोस्तों, 1902 ईस्वी का अधिवेशन, ये इसकी अध्यक्षता दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। और कहां पर दोस्तों, तो अहमदाबाद में, ठीक है। अहमदाबाद में इस अधिवेशन को किया गया था, और अध्यक्ष तो साफ साफ लिखा ही है, ठीक है। लिख रहा कांग्रेस के किस अधिवेशन में बंग भंग की आलोचना किया गया। बंग भंग मतलब सीधा सीधा दोस्तों बंगाल विभाजन की बात कर रहा है, ठीक है। बंगाल विभाजन की बात कर रहा है। आप जानते हैं बंगाल विभाजन हुआ कब था, ये बंगाल विभाजन दोस्तों 1905 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। बंगाल विभाजन किया किसने था, तो ये किया था दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया था दोस्तों, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया है, याद रखेंगे, ठीक है। और उसकी आलोचना की गई, और ये आलोचना कब किया गया, तो सिंपल से बात है, 5 में हुआ था तो 5 में आलोचना किया गया। तो 1905 में जो अधिवेशन चल रहा था, ये अधिवेशन चल रहा था दोस्तों बनारस में। कहां चल रहा था, उस समय वाराणसी नहीं कहते थे, इसको बनारस ही कहते थे, तो बनारस में चल रहा था। और इसकी अध्यक्षता दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया। किसने किया, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया, ठीक है। ये उस समय दोस्तों बड़े पॉपुलर चल रहे थे, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले जी ने यहां पर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी। क्या बनाई थी, याद रखेंगे, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इन्होंने बनाया था, जिसकी वजह से बड़े पॉपुलर चल रहे थे, तभी इनको दोस्तों कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। ये दोस्तों महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी, ये सवाल भी याद रखिएगा। लिख रहा कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, तो देखिए ये 1906 वाला ही अधिवेशन था, 1906 का अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। जी हां दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने किया था। ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया आखिरी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता है, याद रखेंगे। और कहां पर हुआ था दोस्तों, लोकेशन इसका कहां पर था, तो कलकत्ता में था, यह भी याद रखेंगे, ठीक है। यह भी अच्छा सवाल हो जाएगा, तो इस तरह से दोस्तों इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। 1906 का अधिवेशन, ठीक है। किस नंबर का था, ये आप जोड़ घटा लीजिएगा, वो नंबरिंग जरूरी नहीं है। कब हुआ था, किसने किया था, कहां हुआ था, ठीक है। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट, तो तीनों चीजें आपके सामने रखी गई। और मैंने आपसे कहा था कि आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा 1885 से लेकर 1906 तक के कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित बेहतरीन सवाल। तो ये सवाल दोस्तों यहीं समाप्त होते हैं, ठीक है। देखिए स्टडी 91 पर क्लास करने का फायदा ये है ना कि इतने शानदार सवाल कम समय में
हर एक तरीके से मेरा प्रयास ही रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा समझा दिया जाए। ठीक है, देखिए मौका अभी भी आपके पास है। स्टडी 91 से जुड़िए, हमारे पेड प्रोग्राम से जुड़िए, आपको बहुत खुशी मिलेगी। एक ऐसा पेड प्रोग्राम जब आप ज्वाइन करेंगे ना, फिर आप कहेंगे कि सर वाकई हम कहाँ थे और क्या पढ़ रहे थे, अपना टाइम कैसे हम बर्बाद कर रहे थे। ठीक है, यहाँ आने के बाद समझ में आया कि यार नितिन सर की क्लास ज्वाइन करने के बाद लगा कि नहीं, बहुत मेहनत लगता है और चीज़ें होती हैं। आप नोट्स बनाइए, क्लास कीजिए, बहुत शानदार, मतलब जबरदस्त स्टाइल। ठीक है, आप इसको पढ़ने के बाद भारत का कोई भी एग्जाम दीजिएगा। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से किताबें भी आई हैं, तो हमारे हैंड रिटन नोट्स भी आए हैं। ठीक है, इन नोट्स के माध्यम से आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो, इन नोट्स को पढ़ सकते हो, लेकिन उसके लिए कॉपी वाली क्लास अगर देखे होंगे तभी आपको ये नोट्स समझ में आएगा। ठीक है, इसका अलग से प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। एक निवेदन और है दोस्तों, सीक्वेंस में चीजों को पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, पूरा इतिहास समझ पाएंगे। 3500 से ज्यादा सवाल आपको करा दिए गए, तो सीक्वेंस में जब इतिहास पढ़ेंगे तब आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ में आएगा। बीच बीच से पढ़ेंगे तब जो है इतिहास का मजा नहीं ले पाएंगे। स्टडी 91 के साथ जुड़िए, आधे घंटे की क्लास रहती, 35-40 मिनट अधिकतम क्लास रहती है, लेकिन इतने से ही आपका जो है एक एक चैप्टर पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और तैयारी अच्छी हो जाती है, कुछ छूटेगा नहीं। आप कभी उठाइएगा कांग्रेस में, इससे ज्यादा बातें नहीं आती परीक्षा में, जो इंपॉर्टेंट है वही आपको दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।